अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। GHMC सफाई वर्कर सड़क हादसे में हलाक। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक सैनिटेशन वर्कर इतवार की सुबह सड़क हादसे में हलाक हो गई। लिहाजा 35 साल रेणुका बल्दिया के सदर दफ्तर बशीरबाग सड़क अबूर कर रही थी कि एक बड़े ट्रक ने इसे टक्कर दे दी। लिहाजा शदीद हालत में इसे करीबी नर्सिंग होम ले जाया गया जहां वो जख्मों से जांबर ना हो सकी, जबकि पुलिस ने ड्राइवर गजानंद को गिरफ्तार करते हुए इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वाज़ेह है कि रेणुका गणेश जुलूस के कचरे की सफाई के लिए मुतय्यन की गई थी और इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इसके अलावा मेयर विजय लक्ष्मी गदवाल ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया, जबकि कमिश्नर GHMC RV कर्नर ने हॉस्पिटल पहुंचकर लाश का दीदार किया। इन्होंने तयखुन दिया कि GHMC की जानिब से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। तालीमी खर्च के नाम पर तालिब इल्म धोखाधड़ी का शिकार, 37,000 रुपए से महरूम। तालीमी खर्च के लिए दरख्वास्त देने वाला एक तालिब इल्म साइबर धोखाधड़ी का शिकार होकर 37,500 रुपए की रकम से महरूम हो गया। लिहाजा पुलिस ने बताया कि मंचरियाल के टाउन के थर्ड जोन से ताल्लुक रखने वाले इस तालिब इल्म ने बैंक की एक वेबसाइट पर एजुकेशन लोन के लिए दरख्वास्त दाखिल की, जिसके बाद धोखेबाजों ने इसे फोन कॉल किया और इन धोखेबाजों ने तालीमी खर्च के लिए मरहलेवार अंदाज में प्रोसेसिंग के नाम पर 37,500 रुपए की रकम हासिल करने से पहले इसकी तालीम, पैन कार्ड, आधार कार्ड से मुतालिक तफसीलात हासिल की। लिहाजा जब इस तालिब इल्म को खर्च हासिल नहीं हुआ तो इसे धोखाधड़ी का एहसास हुआ, जिसके बाद इसने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत की। लिहाजा पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जुलूस के अहम रास्तों की सफाई की खुसूसी मुहिम। शहर हैदराबाद में गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के बाद GHMC की टीमों ने हुसैन सागर जाने वाले जुलूस के अहम रास्तों की सफाई का कामों का आगाज कर दिया। लिहाजा बेगम बाजार, मौजम जाही मार्केट, हैदराबाद GPO, एबिड सर्कल, तेलुगु तली फ्लाईओवर और NTR गार्डन के रास्तों पर कागजों, डिस्पोजल प्लेट्स, खाने के पैकेट्स, मूर्तियों की आराइश और दीगर कचरे के ढेर को जमा किया गया। GHMC की जानिब से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक विनायक चतुर्थी के आगाज से अब तक कई टीमों ने 11,000 टन कचरा जौहर नगर प्रोसेसिंग सेंटर मुंतकिल किया है। लिहाजा इस सिलसिले में GHMC की जानिब से इतवार के रोज से खुसूसी मुहिम चलाई गई और ये मुहिम पीर को भी जारी रहेंगी। शहर और मुज़ाफ़ात के इलाकों में 2,70,000 गणेश मूर्तियों का विसर्जन, कमिश्नर GHMC का बयान। शहर हैदराबाद और मुज़ाफ़ाती इलाकों में जुमला 2,70,000 गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया। लिहाजा कमिश्नर GHMC RV कर्नर ने कहा है कि बेहतर मुसवाबंदी और इंतजामात के साथ मूर्तियों के विसर्जन का इख्तिताम अमल में लाया गया। मजीद उन्होंने कहा है कि एक बड़ी तादाद में बड़ी और छोटी गाड़ियां जिनमें गणेश की मूर्तियां थी, इनका विसर्जन हफ्ते की रात और इतवार की सुबह तक अंजाम दिया गया, जिसके लिए तालाबों और मसनूई तालाबों पर क्रेन्स की खिदमत हासिल की गई थी। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि शहर के विसर्जन के जुलूस के 303 किलोमीटर रूट पर सड़कों के गड्ढों के मरम्मत के काम अंजाम दिए गए थे, जिसकी मदद से जुलूस के आसान और महफूज तौर पर इख्तिताम को यकीनी बनाया गया। पुराने शहर में मेट्रो के तामीरी कामों का अनकरीब आगाज। पुराने शहर में मेट्रो कॉरिडोर के लिए हसूल आराजी और जायदादों के इनेदाम का मरहला अहम मुकाम पर पहुंच गया है। लिहाजा 7.5 किलोमीटर तवील इस कॉरिडोर के लिए तामीरी काम बहुत जल्द ही शुरू होने वाले हैं। लिहाजा हैदराबाद मेट्रो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने अपने एक बयान में बताया कि तोसी काम तेजी से जारी है, जिसके लिए इब्तिदा में 1,100 जायदादों की निशानदेही की गई थी। तमाम इंजीनियरिंग के जरिए मसले का हल तलाश करते हुए इन जायदादों की तादाद 886 कर दी गई और इनमें से अभी तक 550 जायदादों का इनेदामी काम मुकम्मल हो गया है, जबकि बख्शा जायदादों को मुनहदम करने और मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। इन्होंने मजीद बताया कि इन जायदादों के लिए अभी तक 433 करोड़ रुपए मालकिन को तकसीम किए जा चुके हैं। इसके अलावा मेट्रो पिलर्स और स्टेशनों की तामीर के लिए निशानदेही का काम भी तेजी से जारी है। इन्होंने बताया कि नक्शों के हिसाब से GHMC सर्वे से मदद लेते हुए ऐसे मुकामात की निशानदेही की जा रही है जहां जेर जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर और इस्तेमाल के अशिया जैसे पाइपलाइन, सेवरेज लाइन्स और केबल्स आ रहे हैं। लिहाजा इनकी दीगर मुकामात पर मुंतकिली जारी है। गोदावरी से शहर हैदराबाद को पीने का पानी फराहम करने के लिए 2 मरहलों का आज संग बुनियाद। दरियाई गोदावरी से शहर को पीने का पानी फराहम करने के लिए फेज 2 और फेज 3 का संग बुनियाद आज पीर को रखा जाएगा। लिहाजा इस प्रोजेक्ट का मकसद शहर हैदराबाद और इसके नवाही इलाकों के लिए पीने के पानी की सरबराही को बेहतर बनाना है। वाज़ेह है कि इन मरहलों के जरिए शहर के लिए मजीद 20 TMC पानी हासिल किया जाएगा। इसके अलावा हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने एक आलम में बताया है कि इस प्रोजेक्ट से जहाँ शहर के दोनों ज़खायर आप को बहाल किया जाएगा, वहीं मूसा नदी में भी पानी का बहाव बढ़ेगा, जिसके लिए जुमला 7,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वाज़ेह है कि इस वक्त शहर हैदराबाद को
पीने के पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए तमाम वसाइल से 580 से 600 MGD पानी हासिल किया जा रहा है। लिहाजा साल 2030 तक इसमें मजीद 300 MGD इजाफा करने का मंसूबा है। इसी तरह गोदावरी से शहर के लिए जुमला 30 TMC पानी हासिल किया जाएगा और इस मंसूबे में गोदावरी प्रोजेक्ट फेज 2 और फेज 3 शामिल है, जिससे पानी की ज़ायद दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। गणेश जुलूस के पूर्व अमन इनेकाद पर चीफ मिनिस्टर का इजहार मसरत। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में गणेश विसर्जन के प्रोग्राम पूर्व अमल माहौल में मुकम्मल हुए, जिस पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खुशी का इजहार करते हुए एक बयान जारी किया और इस बयान में इन्होंने कहा है कि 9 दिनों तक गणेश मूर्तियों की अकीदत और एहतराम के साथ पूजा की गई और बड़े पैमाने पर इन्हें विसर्जन किया गया। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पुलिस, बल्दिया, रेवेन्यू, बरखी, ट्रांसपोर्ट, पंचायत राज और दीगर महकमेजात के ओहदेदार व मुलाजिमीन के अलावा गणेश उत्सव कमेटियों के मुंतजमीन और अकीदतमंदों को मुबारकबाद पेश की, जिनकी खिदमत और ताउन से विसर्जन के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इन्होंने खासतौर पर शहर हैदराबाद के अवाम का शुक्रिया अदा किया कि लाखों मूर्तियों का मुकर्रर वक्त पर टैंक बंड और दीगर मुकामात पर पुरअमन तौर पर विसर्जन अमल में लाया। मौसमी अमराज में इजाफा, सरकारी और खानगी दवाखानों से मरीज रुजू। मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम पर अदम तवज्जो, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड की निशानदेही। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में मौसमी वबाई अमराज के शिकार मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और कहा जाने लगा है कि मौसम के रिकॉर्ड में की जाने वाली तब्दीलियों के नतीजे में मौसमी अमराज का शिकार होने वाले लोगों की तादाद में इजाफा देखा जाने लगा है। लिहाजा मौसमी वबाई अमराज के शिकार होने वालों में बच्चों और ज़ईफ उम्र अफराद की तादाद ज्यादा है और कई मरीज इन अमराज का शिकार होने के बाद खानगी डॉक्टर से रुजू होते हुए अपने इलाज को तरजीह दे रहे हैं, जबकि सरकारी दवाखानों से रुजू होने वाले मरीजों की तादाद में भी ज्यादा इजाफा होने लगा है। बताया जाता है कि मौसम बारिश के दौरान होने वाली बारिशों के बाद पानी जमा होने के सबब मच्छर की अफजाइश में होने वाले इजाफे को फौरी तौर पर रोकने के इकदाम न किए जाने के सबब दोनों शहरों में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के अलावा दीगर मौसमी बीमारियों का शहरी शिकार होने लगे हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स का कहना है कि मौसमी अमराज का अमूमी तौर पर वो लोग शिकार होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इसीलिए इंसान को इस तरह के मौसम के दौरान सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल के जरिए अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के इकदाम करने चाहिए। मेहंदीपट्टनम में 398 करोड़ से मल्टी लेवल फ्लाईओवर्स की तामीर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मासब टैक मेहंदीपट्टनम, रेती बोली और नाना नगर और इतराफ के इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल को खत्म करने के लिए मल्टी लेवल फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा बनाया है। लिहाजा 398 करोड़ की मालियत से रेती बोली और नाना नगर जंक्शन पर मल्टी लेवल फ्लाईओवर तामीर किए जाएंगे। टेंडर दस्तावेज के मुताबिक मेहंदीपट्टनम और टोली चौकी के दरमियान फर्स्ट लेवल फ्लाईओवर रहेगा, जबकि लंगर हाउस से मेहंदीपट्टनम सेकेंड लेवल फ्लाईओवर रहेगा। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 2009 में PV नरसिम्हा एक्सप्रेस हाईवे तामीर किया गया था, लेकिन बावजूद इसके इलाके में ट्रैफिक के मसाइल हल नहीं हुए, जबकि एक्सप्रेस वे के नतीजे में मेहंदीपट्टनम था एयरपोर्ट और आउटर रिंग रोड के लिए सहूलत पैदा हुई। मुख्तलिफ अजला में आइंदा 2 दिन शदीद बारिशों का इम्कान। शहर में 9 और 10 सितंबर को मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बिलखुसूस मशरिकी अजला में आइंदा 2 दिनों में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जबकि शहर हैदराबाद में 9 सितंबर के बाद से बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लिहाजा महकमे मौसमियात से जारी आलामिया में ये बात बताई और कहा कि शहर में 9 सितंबर के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है, जबकि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 2 दिन के दौरान मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशी ख़यासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मशरिकी तेलंगाना के अजला में बारिशों का सिलसिला आइंदा 48 घंटे तक जारी रहेगा। तो वहीं दूसरी जानिब माहिरीन मौसमियात का कहना है कि इन बारिशों के बाद ये सिलसिला दीगर अजला में भी फैल सकता है। तेलंगाना तालीमी पॉलिसी पर कमेटी की तश्कील। मरकजी हुकूमत की साल 2020 में कायम की गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नताइज को समझने और कमेटी के सिफारिशात को रियासत तेलंगाना में लागू करने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना एजुकेशन पॉलिसी कमेटी तश्कील दी है, जिसकी सदर डॉक्टर केशव राव, मशीर रियासती हुकूमत के अलावा अराकिन में करीम श्री हरी MLA, अग्नूरी मुरली मौजिफ IAS, के रामाकृष्ण राव चीफ सेक्रेटरी बराए हुकूमत, डॉक्टर योगिता राणा सेक्रेटरी महकमे एजुकेशन मेंबर और कन्वीनर प्रोफेसर बालाकृष्ण रेड्डी शामिल होंगे। वाज़ेह है कि इस कमेटी में एक भी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है। रियासत की माली हालत बेहतर बनाने कीमती जमीनों की दोबारा नीलामी का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की माली हालत को बेहतर बनाने के लिए कीमती जमीनों की दोबारा नीलामी का ऐलान किया है। लिहाजा हुकूमत ने रायदुर्गम इलाके में 18 एकड़ जमीन की नीलामी करने का फैसला किया है, जिससे तकरीबन 1900 करोड़ रुपए की आमदनी की तौक़्क़ो है। याद रहे इससे पहले कांग्रेस ने जब BRS हुकूमत ने जमीनें फरोख्त की थी तो शदीद तनकीद की थी, लेकिन अब खुद इख्तियार में आकर वही रास्ता अपना रही है, जिस पर अवाम और अपोजिशन दोनों की तरफ से सवालात उठाए जा रहे हैं। ताहम हुकूमत का कहना है कि यह फैसला रियासत की माली हालत को बेहतर बनाने के लिए किया गया है।
हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन की आबादी में हर साल 3% का इजाफा। केबल कार्य शुरू करने हुकूमत का फैसला। हैदराबाद शहर दिन प दिन एक आलमी शहर में तब्दील हो रहा है और इस वक्त दुनिया के मेट्रो शहरों में 41वें नंबर पर है। लिहाजा साल 2025 में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन इलाके की आबादी 1,13,00,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें हर साल तकरीबन 3% का इजाफा हो रहा है। लिहाजा आबादी के साथ साथ गाड़ियों की तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो तकरीबन 85 लाख से तजाविज कर चुकी है, जिसकी वजह से शहर हैदराबाद में ट्रैफिक का मसला बढ़ गया है। लिहाजा इसी मसले को हल करने और सियाहत को फरोग देने के लिए हुकूमत ने शहर हैदराबाद में केबल कार्य शुरू करने का फैसला किया है और ये मनसूबा पुराने शहर को सेहत के लिहाज से मजीद तरक्की देगा। इसके अलावा भोंगिर किले पर भी एक रोपवे शुरू करने की तैयारी है। इस पर 56 करोड़ रुपए की लागत आएंगी। हुकूमत का ख्याल है कि यह मनसूबा ट्रैफिक के मसाइल को कम करने के साथ साथ सियाहों और गैर मुल्कियों को भी अपनी तरफ मुतवज्जह करेगा। हर मुस्लिम खानदान को इंदिरा मकानात मिलेंगे। वनरपति में इंदिरा हाउसिंग की इफ्तिताई तकरीब, वज़ीरा का खिताब। हुकूमत इंतखाबात में किए गए हर वादे को पूरा कर रही है, लिहाजा इन ख्यालात का इजहार हाउसिंग और इत्तलात ताल्लुकात के आमा के वजीर पुंगालेटी श्रीनिवास रेड्डी ने किया। लिहाजा हफ्ते के रोज इंदिरा हाउस की इफ्तिताई तकरीब वनरपति में जिले कलेक्टर के साथ मुनक़द हुई। लिहाजा इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर रेवेन्यू ने कहा है कि रियासत पर इतने खर्च होने के बावजूद वो तरक्की और फलाह बहबूद के इक़दाम कर रही है। इन्होंने वादा किया है कि इंदिरा घरों को मजीद 3 मरहलों में मंजूर किया जाएगा और हर मुस्तहिक़ गरीब खानदान को इंदिरा मकानात की मंजूरी दी जाएगी। मजीद इन्होंने बताया है कि वो हर सोमवार रियासत भर में इंदिरा घरों के हालात का जायजा लेते हैं और फौरी तौर पर फायदा उठाने वालों के खाते में रकम जमा कराते हैं। इन्होंने उन तमाम लोगों को मशवरा दिया जिनको रियासत में इंदिरा मकानात की मंजूरी दी गई है, वो जल्द अपने मकानात तामीर करें। इन्होंने कहा कि रियासत में 4.5 लाख इंदिरा घरों की मंजूरी दी गई है और हर घर की तामीर के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इन्होंने कहा कि वनपर्थी जिले में 4127 इंदिरा घरों की मंजूरी दी गई है और इनमें से 3565 मकानात को निशानजाद किया जा चुका है। 150 मकानात छत की सतह पर है, जबकि 1220 मकानात तहखाने की सतह पर मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी ज़ेर तामीर है। नायब सदर जमहूरिया इंतखाबात इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को MIM की तायद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात के लिए इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार जस्टिस P सुदर्शन रेड्डी की तायद करेंगी। लिहाजा सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने गुज़िश्ता याम अपने अकाउंट के जरिए इस बात का ऐलान किया कि इनकी जमात जस्टिस P सुदर्शन रेड्डी की तायद करेंगी। लिहाजा इन्होंने अपने पैगाम में बताया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर A रेवंत रेड्डी ने इनसे रब्ता करते हुए नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात के लिए इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार जस्टिस P सुदर्शन रेड्डी की तायद की ख्वाहिश की थी, जिस पर इन्होंने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद उम्मीदवार की तायद का फैसला किया है। साल का सबसे तवील चांद ग्रहण हिंदुस्तान समेत दुनिया के 85% आबादी ने मुशाहिदा किया। साल के सबसे तवील चांद ग्रहण का आज दुनिया के तकरीबन 85% आबादी ने मुशाहिदा किया। वाज़ेह है कि चांद ग्रहण हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में देखा गया। साथ ही ये चांद ग्रहण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी नजर आया, जबकि शुमाली और जनूबी अमेरिका के लोग इसे नहीं देख पाए क्योंकि वहाँ चांद के तुलू होने से पहले ही चांद ग्रहण खत्म हो चुका था। वाज़ेह है कि जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से जमीन का साया चांद पर पड़ता है और फिर इस तरह का चांद ग्रहण का नजारा देखने को मिलता है। तुर्की के शुमाली मगरिब में 4.9 शिद्दत का ज़लज़ला। तुर्की के शुमाली मगरबी सूबे बाले क़सीर में इतवार के रोज 4.9 शिद्दत का ज़लज़ला आया। लिहाजा इत्तला के मुताबिक इस ज़लज़ले से फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रिपोर्ट के मुताबिक FED ने बताया कि ज़लज़ले का मरकज बाले क़सीर के जिले संदरगी में था और ये 7.72 किलोमीटर की गहराई में रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।